Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमने idioms उठाए हैं they all have been taken from your previous year question papers. ठीक है, वन मोर थिंग बेटा, उनका जो डिफरेंट यूजेस हैं, क्लोज टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करोगे, कॉम्प्रिहेंशन में कैसे अटेम्प्ट करोगे, एंटोनिम सिनोनिम्स के आधार पे कैसे अटेम्प्ट करोगे, हर तरीके से उनकी एक्सरसाइज की बात की गई है। तो चलिए जुड़ते हैं इसके साथ और अटेम्प्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, पहली बात तो ऑल का मतलब क्या होता है? सब का मतलब सारे के सारे। जब सभी लोगों की बात करते हो, हर कोई की बात करते हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑल का प्रयोग करते हैं। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? वेरियस, नॉट इंपॉर्टेंट इनफ टू बी नेम्ड सेपरेटली। इंडिविजुअल्स की बात नहीं की गई है, किसी को हाईलाइट करके नहीं बताया गया है, उन सारे के सारों की बात की गई है। एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, उसकी बात करते हो तो आप यहाँ क्या लगाते हो? ऑल एंड सन्ड्री। मोटी बात करते हैं बेटे, कई बार अपने घरों में धर्म कर्म किया जाता है, हवन किया जाता है, उस वक्त हम क्या करते हैं? लंगर लगाते हैं, भोजन कराते हैं। क्या कहा जाता है अपने गांव में? पूरे गांव की चूल्हा न्योत है। तो वहाँ किसी पर्टिकुलर जाति बिरादरी के ही भोजन करेंगे क्या? या किसी धर्म या मजहब के करेंगे क्या? किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के करेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। यानी सारा गांव इनवाइटेड है, विदाउट एनी बायस्डनेस, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए ऑल एंड सन्ड्री का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने स्वर्ण मंदिर का। वहाँ पर सिखों ने कितना अच्छा एक प्रण ले रखा है एक तरीके से, और इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि कहीं का कोई भी व्यक्ति, किसी भी उम्र का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वहाँ जाकर वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है, वहाँ पर वो ईश्वर के दर्शन कर सकता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं? ऑल एंड सन्ड्री। पहला आया हमारे पास, पहला आया एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। बेटे हो सकता है एवरीबडी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी, बायसनेस, प्रिजुडिस, डिस्टिंक्शन, दैट इज नोन एज ऑल एंड सन्ड्री। बिल्कुल हो सकता है। फिर कहता है ओनली द रिच पर्सन्स। बेटे ये तो केवल एक स्पेसिफिक ग्रुप आ गया, एक क्लास आ गई, गलत हो जाएगा। फिर कहता है टुगेदर विद, ये तो एकत्रित होने की बात कर रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओनली सिलेक्टेड पीपल। बेटे सिलेक्टेड पीपल को तो बिल्कुल ही पहले ही अलग कर दिया गया था, स्पेशल पीपल को तो अलग निकाल दिया गया था। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन। टू बी आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इस बात का तो सवाल भी नहीं उठता, प्रश्न भी नहीं उठता, असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, विचार के योग्य ही नहीं है भाई। ठीक है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं बी, टू बी आउट ऑफ क्वेश्चन। इसमें पहला आया टू रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, यानी टू टेक आफ्टर, रिजेंबल। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, उसकी शक्ल उसके भाई से मिलती है। शी रिजेंबल्स हर मदर, उसकी शक्ल, उस गुड़िया की शक्ल किससे? अपनी माँ जी से मिलती है। तो यहाँ पर आपने किसका प्रयोग किया? रिजेंबल का, यानी शी टेक्स आफ्टर हर मदर। टेक आफ्टर भी एक फ्रेज होता है, इसी के एवज में यूज किया जाता है। दूसरा, रिजेंबल के साथ कभी भी टू या विद नहीं लगाएंगे। शी रिजेंबल्स हर मदर, ना कि टू हर मदर या विद हर मदर। ठीक है, इसके साथ कभी भी टू या विद नहीं लगेगा, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। ही रिजेंबल्स हिज फादर, ना कि टू या विद। टू बी वेरी इजी, यानी अ चाइल्ड्स प्ले, बाएं हाथ का खेल, बच्चों का खेल जो होता है, उस इजी उसे क्या कहते हैं? टू बी वेरी इजी, एलिमिनेट हो जाएगा। टू बी इम्पॉसिबल, हो सकता है भाई, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करते हो? इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। ये हमारे प्रशांत जी, ये देर से आई, सवाल ही नहीं उठता, लोग इनको देखकर तो घड़ियाँ मिलाते हैं। ठीक है, ये हमारी सविता जी, झूठ बोलने, सवाल ही नहीं उठता। हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो ये गुड़िया हुई है, जिसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, तो ये हो सकता है फॉर द एंड ऑफ समथिंग, ये बिल्कुल गलत हो गया, इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है आपके पास अ फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज क्या होता है? मूर्खों का, झूठी आशाओं पर आधारित जो स्वर्ग होता है। ठीक है, ठीक है, झूठे सुख का जो संसार होता है, जो भ्रम में रहने की एक अवस्था होती है, उस भ्रमित अवस्था के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अ फूल्स पैराडाइज। आपने देखा होगा, आपका एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या फिर तेनाली रामा की कहानियाँ या किस्से सुने होंगे।
शेख चिल्ली आदि के सुने होंगे, वे अपने संसार में रहा करते थे। आप छोटे बच्चों को देख सकते हो, वे भी कई बार इसी तरीके से रहा करते थे। ये कहाँ से निकला था? एडमंड स्पेंसर का एक फेयरी क्वीन आया था, ठीक है, 1590 में, वहाँ से इसका जन्म हुआ था। वहाँ पर एक फॉल्स हैप्पीनेस वाली क्या थी, एक अवस्था थी जो इल्यूजनसम थी। उस अवस्था के लिए किसका प्रयोग किया गया था? आपके ए फूल्स पैराडाइज का प्रयोग किया गया था, झूठी आशाओं पर आधारित। एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है, यानी जो डेवलपिंग है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, अभी हुआ ही नहीं है। यूटोपिया, यूटोपिया होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या होता है? जहां पर सारी चीजें परफेक्ट हैं, आइडियल हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूटोपिया। इसके ऊपर भी शायद थॉमस हार्डी थे या उन्होंने कुछ लिखा था 1850 के आसपास, हार्ड टाइम्स, ठीक है, आपका एक आता है हार्ड टाइम्स नॉवल वगैरह, तो उसके अंदर भी इसी की चर्चा की गई थी बेटा। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे ख्याल से ये लिखा गया था आपका 1850 के आसपास, 1845 और 50 के बीच में कभी लिखा गया था, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। तो चार्ल्स डिकिंस का लिखा हुआ था ये, ठीक है। तो वहाँ पर यूटोपियन कॉन्सेप्ट की बात की गई थी, चार्ल्स डिकिंस ने लिखा था, और 1845 से लेकर 50 के बीच में कहीं ना कहीं ये इसकी डेट आती है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, नेट के पेपर में ये पढ़ाया जाता है। इसका उल्टा होता है डिस्टोपिया, यूटोपिया डिस्टोपिया, तो ये गलत हो जाएगा। हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन हॉप्स, बेटे जो बेकार की यूजलेस आशाएं हैं, वर्थलेस उम्मीद है, उसके ऊपर निर्भर करना, तो ये हमारा हो सकता है। जो खुशी कहाँ पर स्थापित है? किसके ऊपर? झूठी आशाओं पर आधारित है। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अ फूल्स पैराडाइज। अ मेंटल असाइलम फॉर पोएट्स, बेटे पोएट्स के लिए, कवियों के लिए एक पागल खाना, गलत हो जाएगा, ठीक है, कवि लोग सर फोड़ देंगे भाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। टू बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकने का मतलब क्या होता है? सीधी बात ना करना, ठीक है। सीधी बात ना करने का मतलब क्या होता है बेटे? धीरे 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 मुद्दे पर आना, गोलमोल बातें करना, ठीक है। तो गोलमोल बातें करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बीट अबाउट द बुश। कहाँ से निकला था? ये आपके हंटर्स से निकला था। हंटर्स क्या किया करते थे? वो बर्ड्स को या फिर एनिमल्स को क्या करते थे? बुश से बाहर निकालने की कोशिश करते थे, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें टारगेट तक लेकर जाया जाता था, ठीक है। तो वहाँ से ये निकला था टू बीट अबाउट द बुश। कहता है टू अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली, बेटे हो सकता है टू अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली, धीरे 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 करके मुद्दे पर आना, ठीक है। टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बातें करना। इसके लिए एक वर्ड भी होता है बेटा जो आपके पेपर में पूछा जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन यानी घुमा फिरा कर बातें करना। लकवी का प्रयोग कहाँ करते हो? बोलने के लिए। जैसे आता है सोलिलक्वी, सोलिलक्वी मतलब टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वगत भाषण, अपने आप से बातें करना। एक आता है सोमनीलक्वी, सोमनीलक्वी का प्रयोग करते हैं निंद्रा भाषण, स्लीप टॉकिंग जो होता है, ठीक है। एक आता है सोमनम्बुलिज्म, सोमनम्बुलिज्म मतलब निंद्राचर जो स्लीप वॉकिंग होता है। एक आता है वेंट्रीलक्वी, पेट बोली, जिसमें ये नहीं पता चलता आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कई एफईजी वगैरह लेकर आ जाते हैं, उसको बंदर या जो भी बिल्ली लेकर आए हैं, ऐसा लगता है वो बोल रहा है लेकिन बोल खुद रहा होता है, उसको कहते हैं वेंट्रीलक्वी। एक आता है लक्वेशियस, लक्वेशियस यानी गैरुलस, गैरुलस यानी टॉकेटिव, टॉकेटिव यानी चैटरबॉक्स, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वाचाल, ठीक है। इसका उल्टा होता है रेटिसेंट या टेसिटर्न, अल्पभाषी, मितभाषी, ठीक है। अच्छा भाई, एक होता है ऑरेटर, इलोक्वेंट स्पीकर, सुवक्ता, वो भी बोलने के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है आपका गिफ्ट ऑफ द गैब, वाकपटु होना, वाक शैली में माहिर होना। आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण जी थे, अपनी कैसी ना कैसी डिप्लोमेटिक बातों से कन्विंस कर लिया करते थे, वैसी जो शैली होती है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, ठीक है। चलिए, इसमें हमारा पहला बन सकता है टू डू वंस एफर्ट्स सिंसियरली, अपने एफर्ट्स को सिंसियरली करना, ये तो गलत हो जाएगा। टू बी पार्शियली इग्नोर्ड, आंशिक रूप से किसी को अनदेखा करना। टू मेक समथिंग क्रिस्टल क्लियर, किसी चीज़ को पूरी तरह से सुस्पष्ट करना, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? बीट अबाउट द बुश, टू अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली। जब क्रिस्टल क्लियर की बात आती है, ठीक है, इसके लिए तो हम कुछ जोड़ने वाली बात बोले या इसके नज़दीक की बात करें तो आपका आता है कॉल आ स्पेड आ स्पेड,
स्पेड क्या है? कस्सी कुदाली फावड़े को भी कहते हैं। स्पेड आपका ताश की गड्डी में जो हुक्म होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है। स्पेड मूर्ख के लिए भी बोला जाता है। तो जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, बिल्कुल साफ साफ कहना, दो टूक कहना। अपने हरियाणा में कह देते हैं सू सू करे इतना सुसरी कह दे, ठीक है। तो वो क्या था? क्रिस्टल क्लियर वे में बोलना, यानी स्पीक वेरी फ्रेंकली, कैंडिडली। नेक्स्ट है आपका ए बर्निंग क्वेश्चन। ए बर्निंग क्वेश्चन कौन सा होता है? ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर गर्मजोशी के साथ चर्चा की जाती है, ठीक है, टीका टिप्पणी की जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है उसको क्या कहते हैं? बर्निंग क्वेश्चन। ज्वलंत प्रश्न होता है, हॉटली डिस्कस किया जाता है, ठीक है। ये आपके अर्जेंसी को दिखाता है, इंटेंस कंसर्न को दिखाता है कि हाँ इसके ऊपर तो चर्चा होगी। जैसे अभी कुछ टाइम पहले कॉकरोच के ऊपर चल रहा था, अपने वांगचू जी हैं उनके ऊपर चल रहा था, वांगड़ू जी, नाम भूल गया मैं उनका, ठीक है। तो सोनम जी जो बैठे थे अभी धरने के ऊपर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा हो रही थी। आजकल आरक्षण के ऊपर चल रही है। तो इस प्रकार से जो मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर गर्मजोशी के साथ चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए बर्निंग क्वेश्चन। ए प्रेजेंट आफ्टर वंस हार्ट, ये तो गलत हो जाएगा। दिल के नज़दीक जो उपहार होता है, ये तो गलत हो गया। एन ओल्ड इंपॉर्टेंट इशू, एक पुराना महत्वपूर्ण क्या है? मुद्दा है, गलत हो जाएगा। अ मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक, हो सकता है पब्लिक के अंदर जिसके ऊपर गर्मजोशी के साथ चर्चा की जा रही है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आया आपका टू हिट बिलो द बेल्ट। हिट का मतलब मारना, बिलो द बेल्ट मतलब कमर के नीचे। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आप जैसे विद्वान ने एक कोटेशन दी थी, अ ट्रू वॉरियर नेवर हिट्स बिलो द बेल्ट। एक सच्चा योद्धा कभी कमर के नीचे वार नहीं करता, यानी गलत तरीके से पेश नहीं आता। आपके सामने एग्जाम्पल आता है किसका? अगर इसकी बात की जाए तो ये निकला था बॉक्सिंग से, ठीक है। बॉक्सिंग में क्या किया जाता था? कमर के नीचे कभी भी हिट किया जाता है तो उसके लिए बोला जाता है, यानी अनुचित तरीके से वार करना, ठीक है, नीचता से आक्रमण करना, उसकी बात की जाती है। वैसे महाभारत का इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसके अंदर भीम जी ने दुर्योधन जी की जंगा तोड़ी थी। तो उस वक्त आपके बलराम जी एकदम से अखाड़े में आते हैं और वो उनकी भर्त्सना करते हुए, आलोचना करते हुए क्या कहते हैं? मैंने ये नहीं सिखाया था, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, कुछ इस प्रकार की बातें बोलते हैं। वहां पर क्या था? उन्होंने गलत तरीके से प्रहार किया था। वो क्या था? हिट बिलो द बेल्ट। तो गलत तरीके से पेश आना। टू एक्ट अनफेयरली, बेटे हो सकता है। एक्ट इन ए फेयर मैनर, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। गिव अप, क्विट, त्यागना, छोड़ना, अबेंडन, लीव, फोरसेक, ये तो गलत हो गया। टू एक्ट ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक कार्य करना, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? एक्ट अनफेयरली। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद, बेटे अगर इसकी बात करते हो कहाँ पर? आपके स्पोकन इंग्लिश की, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है बेटे पानी पर पत्थर तैराने के लिए। और जब बात करते हैं हम किसकी क्या कहते हैं, अपने ग्रामर की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रामर की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है आपके पास जो धन है या संसाधन है उनकी फिजूल खर्ची करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ये सिंबॉलिकली यूज़ किया जाता है यहाँ। और वैसे पुराने टाइम में क्या था? एक गेम हुआ करता था जिसमें पानी के ऊपर वो पत्थर तैराया करते थे, वहाँ से लिया गया था ये, ठीक है। लेकिन अक्सर आप एक बात कहते हैं, डू नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद योर फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी, अपने पिताजी की खून पसीने की कमाई को व्यर्थ मत गवाओ, ठीक है। तो जब हम वेस्ट करते हैं किसको? वैल्यूएबल थिंग्स को, और वो भी केयरलेसली, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का प्रयोग करते हैं। टू सेव मनी एट एनी कॉस्ट, ये तो बचाने की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। बी ऑन द रन, बेटे कोई चीज़ प्रचलन में है, गलत हो गया। फाइट ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक लड़ना, एलिमिनेट हो गया। टू स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, धन व्यर्थ गंवाने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बेटे टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अब इसको भी समझ लेंगे। अब ये अगर इसकी बात करते हैं तो कहाँ से निकला है? हमारे बुक से निकला हुआ था, ठीक है। जो आपका एक नया फ्रेश पेज होता है उसे लीफ बोला जाता है। किसी भी किताब में उसको लेकर नई शुरुआत करने के लिए, ए न्यू बिगिनिंग की बात करने के लिए, नई शुरुआत करना, अपने व्यवहार में सुधार करना, उसके लिए बोला जाता है टर्न ओवर ए न्यू लीफ। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं कहना चाहूँगा तो आपके सामने ग्रास होपर होता है, जिसे आप राम की गाय कह देते हैं, वो हरे वाली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। या फिर आपका वो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं जिसे आप टिड्डा कहते हो, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं,
वे क्या करते हैं, एक पत्ते के ऊपर बैठ जाते हैं और जब तक उसका दोहन करते हैं, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं जब तक उनके काम की चीज़ निकलती है। लेकिन जैसे ही उनके काम की चीज़ निकलनी खत्म हुई, बंद हुई, तो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपने अंदर सुधार करना, अपने बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू मेंड वंस वेज, अपने तरीके सुधारना, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है। टू बी प्रेजेंट, उपस्थित होना गलत हो जाएगा बेटा। टू बी डिस्कार्डेड, अरे कई बार आप क्या यूज़ करते हो, अपना कोई सर्विस, कोई एप्लीकेशन वगैरह रन की, उसे अप्लाई नहीं करना चाहते तो वहाँ पर डिस्कार्ड का एक बटन आता है, यानी इससे छुटकारा पाने की बात करते हो, गलत हो जाएगा। टू सर्वाइव और सस्टेन, बेटे सर्वाइव करना, सस्टेन करना, लागू रहना, जीना, वो गलत हो गया। फिर कहता है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसको आप क्या कहते हो, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अत्यधिक परिश्रम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं हिंदी में, दोनों हाथों से लुटाना, कैसे, मान लीजिए ये कैंडल है, आपने दोनों तरफ से इसको प्रज्वलित कर दिया है, जला दिया है, ठीक है, इग्नाइट कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, ये जल्दी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक तरफ से जलाते हो ऊंचा, इसको टॉप पे करके, इरेक्ट करके, तो ये लंबे समय तक चलता है और रोशनी भी लगभग बराबर ही देता है। तो दोनों हाथों से लुटाना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसका प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसको अत्यधिक परिश्रम करने से भी जोड़ देते हैं, वहाँ पर भी जोड़ा जाता है, ये 18th सेंचुरी में चला जाता है, ठीक है। ओवरवर्क वाली सेंस में यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अब ये वैसे यूज़ नहीं करते। बहुत ज़्यादा थका देने वाली सेंस में यूज़ किया जाता है, काम कर करके अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या किया, अपनी सारी एनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया, एक तरीके से ड्रेन आउट कर दिया। फिर कहता है टू बी ए वेल्दी पर्सन, वेल्दी क्या होता है, एफ्लुएंट, रिच, प्रॉस्पेरस, वेल टू डू, जो समृद्ध होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेल्दी। टू बी ए लेजी पर्सन, लेजी का मतलब क्या है, लिथार्जिक, स्लॉथफुल, इनएक्टिव, सुस्त है, जो आलसी है, आलस से भरा हुआ है, उसके लिए यूज़ करते हैं। टू ट्रीट एज इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ को सिग्निफिकेंट मान के चलना, महत्वपूर्ण मान के चलना, गलत हो गया। टू यूज़ अप टू मच एनर्जी, उसके लिए किसका प्रयोग किया, हमारे इसका प्रयोग किया, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बैल को सींगों से पकड़ना, बैल को सींगों से पकड़ने का मतलब क्या है, मुसीबत के साथ गुत्थम गुत्था होना, ठीक है। साहसपूर्वक किसी कठिनाई का सामना करना, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक डेंजरस एक्ट होता था, जिसके अंदर क्या होता था, जो अटैकिंग बुल है उसको डायरेक्टली सींगों से पकड़ा जाता था। अब सींगों को छोड़ दिया तो वो वैसे मारेगा। तो मुसीबत के साथ गुत्थम गुत्था होने के लिए वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं आप, वहाँ पर प्रयोग करते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फेस बोल्डली या कन्फ्रंट डायरेक्टली, टैकल हेड ऑन या फिर डील डिसिसिवली, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसके लिए टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इवेड, इवेड तो है टलना, बचना, डिफिकल्टी से बचना, गलत हो गया। ब्लश और ग्रो पेल, ये गलत हो जाएगा। ये तो जैसे एम्बेरेस्ड महसूस करना, लज्जित महसूस करना, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट हो गया। ग्रैपल विद डिफिकल्टी, ये हो सकता है। स्पॉयल वन विद फ्लैटरी, चापलूसी कर करके किसी को स्पॉयल कर देना, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, दुश्मन से बदला लेना है तो कुछ पुराने बूढ़े कहा करते थे, उसकी औलाद को बिगाड़ दो, वो क्या होगा, वो पूरा कुल ख़त्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वो क्या था, फ्लैटर कर करके, चापलूसी करके, सिकोफेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है आपका क्या, इसके ऊपर जो हमें क्या दिया गया है, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन को उठाते हैं। इन एन एरा ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बेटे आपका एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हो तो उसमें औद्योगिक क्रांति आ जाती है। यहाँ पर है इन एन एरा, इन एक एपॉक के अंदर, एक युग के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी, बड़े शीघ्र गति से तकनीक का विकास हुआ था। कहता है वन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस, उनमें से एक जो ज्वलंत प्रश्न था वो कौन सा था, ठीक है। वो ज्वलंत प्रश्न कौन सा है यहाँ पर, कन्फ्रंटिंग पॉलिसी मेकर्स। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंट का मतलब होता है अपीयर एंड नीड टू बी डेल्ट विद, किसी बाय समबडी, जब किसी चीज़ के साथ हम क्या करते हैं, डील करते हैं,
टकराव करते हुए फेस करना, उसको सामना करना उसका। तो यहाँ पर कहता है इन एन एरा ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जब ये तकनीक का विकास हुआ था बड़ी शीघ्रता के साथ, वन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस, ठीक है, फेसिंग पॉलिसी मेकर्स इज हाउ टू बैलेंस इनोवेशन विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो ये समस्या थी कि जो ये कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे संतुलन बनाया जाए, किसमें? इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, वेज ऑफ डूइंग समथिंग इन अ न्यू वे। उसको क्या करना था? इनोवेशन को विद एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एथिक्स के अनुसार उसे हम कैसे जोड़ सकते थे? एथिक्स क्या है यहाँ पर? एथिक्स का मतलब है जो हम कनेक्टेड विद बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, उसको क्या कहते हैं? एथिकल। तो हमारी एथिकल जिम्मेदारी जो थी उसके साथ इसे कैसे कोरिलेट करेंगे, इसके साथ कैसे जोड़ कर चलेंगे। आपने देखा था जब पहले टेलीफोन हुआ करते थे हमारे पास, तो वो केबल वाले होते थे, वो तार से बंधा रहता था, एक जगह पे टिका रहता था और उसके बंधने से पूरा परिवार बंधा रहता था, वहीं इकट्ठे रहते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, सबके पास क्या है? सेपरेट आपके सेलफोन्स आ गए हैं। अब उन सेलफोन से क्या हुआ? सभी बिखरे बिखरे फिर रहे हैं। एक परिवार का ये नहीं पता होता कौन कहाँ पर किसके साथ कैसे बातें कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपके एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो उस चीज़ को मॉरली करेक्ट करें और एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करें। फिर कहता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द इशू डायरेक्टली, दुर्भाग्यवश इस मुद्दे को सीधे सीधे संबोधित करने की बजाय मैनी लीडर्स प्रेफर, बहुत सारे लीडर्स किस चीज़ को अहमियत देते हैं, तवज्जो देते हैं? टू बीट आउट द बुश, दैट दे शुड टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, दे शुड अप्रोच द सब्जेक्ट मैटर स्लोली, दे शुड यूज सर्कमलोकेशन मेथड, घुमा फिरा कर बातें करें, ठीक है। घुमा फिरा कर बातें करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, सीधे मुद्दे पर तो आ ही नहीं रहे हैं वो। फिर कहता है ऑफरिंग वेग अश्योरेंसेज। वेग का मतलब क्या होता है? एक होता है इनवोग, इनवोग का मतलब होता है बेटे इन फैशन। वेग होता है अनक्लियर, अनक्लियर मतलब ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यानी इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर इन ए पर्सन्स माइंड, एम्बिग्यूअस है, द्विअर्थी है, बहुअर्थी है, उलझा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं? ऑफरिंग वेग अश्योरेंसेज, वे उलझे हुए ऐसी ऐसी शैली में बात करते हैं जो एक बात के कई कई अर्थ निकलें, जो अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, लोग पकड़ नहीं पाते और वो क्या कहते हैं, मीठे बन के छुरी मार के और निकल जाते हैं कि हमारा तो ये मतलब था, आपने गलत जज किया ना उसको, आपका इन्फ्लुएंस गलत है। रादर देन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, बजाय किसके? प्रैक्टिकल, व्यवहारिक उसके हल या समाधान देने के। फिर कहता है सच एन अप्रोच इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। इफ मीनिंगफुल प्रोग्रेस इज टू बी अचीव्ड, अगर हमें सार्थक उपलब्धि को हासिल करना है तो फिर क्या है? इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इतनी बढ़िया चीज है ये। फिर कहता है इट इज टाइम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये वो समय है जब हम मुसीबत का सामना करें बजाय उससे पिंड छुटाकर इधर उधर भागें, ठीक है। फिर कहता है इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स, और क्या करें? इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ लागू हो जाना, ठीक है। जो नए नए सुधार की चीज़ें हैं उनको हम क्या करें? कैरी आउट करें, उन्हें ऑफिशियली क्या कर दें? डिसाइड करें कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट और हैपन और बी यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाएगा। तो वो क्या है? इम्प्लीमेंट किया जाए। और रिफॉर्म्स क्या थे? रिफॉर्म्स थे हमारे सुधार दैट प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट स्ट्राइफलिंग क्रिएटिविटी, जो क्या करते हैं? जो हमारी पब्लिक है उसके इंटरेस्ट्स जो हैं उनकी यहाँ रुचि की बात नहीं है, यहाँ पर उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनकी बात करता है, गुणों की बात करता है, विदाउट स्टाइफलिंग क्रिएटिविटी। ये स्टेफल क्या होता है? स्टाइफल का मतलब होता है सप्रेस, सप्रेस यानी दबाना। क्रिएटिविटी क्या है? जो उनके अंदर एक गुण है किसी चीज़ के निर्माण करने का, नवनिर्माण का, जिसमें उनका स्किल है, उनकी इमेजिनेशन है, उनका टैलेंट है, जो उभर कर सामने आए और इनोवेट करे, ठीक है। वर्क ऑफ आर्ट की बात की जाती है वहाँ पर कि नए वर्क को लेकर आए, नई कला को लेकर आए। तो वो स्टाइफलिंग क्रिएटिविटी, विदाउट स्टाइफलिंग यानी विदाउट एक्सप्रेसिंग देयर क्रिएटिविटी मतलब टैलेंट, उनके टैलेंट को बगैर दबाए क्या करें? आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उसे सफोकेट ना करें,
फिर कहता है मैनी सिटीजन्स, बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, हाउएवर कंटिन्यू टू लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, काफ़ी सारे क्या होते हैं नागरिक, वो लगातार रहते हैं किसके अंदर, झूठी आशाओं के संसार के अंदर, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, वैसे ही अपने सपनों में खोए रहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। बिलीविंग दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अलोन कैन सॉल्व एवरी सोशल प्रॉब्लम, उनका केवल यही मानना होता है, क्या मानना होता है कि जो ये बिलीविंग दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो आर्थिक समृद्धि है ना, ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो सारी की सारी समस्याओं का हल कर देगी। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, अब एक बात बताइए, बंदर को बंदूक तो दे दी, लेकिन वो क्या करेगा फिर, किस दिशा में चलाएगा, कैसे चलाएगा, तो वो मिसयूज़ होगा। तो अकेला पैसा अगर किसी के पास एकदम से आ जाता है तो वो संभाल नहीं पाता, वो व्यर्थ गंवाने लगता है, वो अपनी औकात अपनी हैसियत भूल जाता है। ठीक है, तो ये कहता है, कुछ का ये मानना होता है वे मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं, झूठी आशाओं पर आधारित आस्थाओं में रहते हैं। उनका ये मानना है अगर पैसा आ जाएगा तो सोशल प्रॉब्लम ही सारी की सारी क्या है, हल हो जाएगी। ये गलत हो गया हमारा। फिर क्या कहता है बेटे, मीनवाइल, अब यहाँ पर ये जो एक मीनवाइल है, ये शब्द कहाँ यूज़ किया जाता है बेटा, वाइल समथिंग एल्स इज हैपनिंग, उस समय पर किसका प्रयोग करते हैं, मीनवाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब दो इवेंट्स या दो टाइम्स के बीच में कोई साइमल्टेनियसली कोई चीज़ चल रही है, उसी के दौरान की बात की गई है, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मीनवाइल। सम ऑफिशियल्स हैव प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद पब्लिक फंड्स, और इसी के साथ साथ क्या होता है, जब वहाँ विकास की बातें चल रही होती हैं और वो मिसयूज़ कर जाते हैं, कौन, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं, ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं, हैव प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद पब्लिक फंड्स, जितने भी हमारे पब्लिक फंड आते हैं उनको वो व्यर्थ गंवाना शुरू कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं, मिस हैंडलिंग करते हैं उसकी, अपने खर्चों, अपनी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर देते हैं। वेस्टिंग प्रीशियस रिसोर्सेज, जितने भी हमारे इनवैल्यूएबल संसाधन हैं उनको वो व्यर्थ गंवाना शुरू कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कहता है दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, जिनका प्रयोग किया जा सकता था, किसमें निवेश किया जा सकता था, शिक्षा के अंदर, एंड हेल्थ केयर, और अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनके अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता था। हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते थे, एजुकेशन में यूज़ कर सकते थे, मेडिकल साइंसेज को प्रमोट कर सकते थे। फिर कहता है व्हेन जर्नलिस्ट एक्सपोज सच मिसकंडक्ट, और जब हमारे रिपोर्टर्स जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, व्हेन दे थ्रो लाइट ऑन इट, जब वे रिवील करते हैं, इसको उजागर करते हैं, इनके काले कारनामों को। ठीक है, फिर क्या होता है, अ फ्यू पॉलिटिशियंस रिजोर्ट टू पर्सनल अटैक्स, तो कुछ ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वे उल्टा चालू हो जाते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर उल्टी कार्यवाही कर देते हैं, उनके ऊपर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, एक तरीके से मैं क्या कहूँ, वे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को अपना लेते हैं, एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन हासिल कर लेते हैं जिसमें लांछन लगाना, उन्हें बदनाम करना, उनको थ्रेट्स देना, ऐसी एक्टिविटीज़ पे जो आ जाते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्या कहता है, अ फ्यू पॉलिटिशियंस रिजॉर्ट टू पर्सनल अटैक्स एंड हिट बिलो द बेल्ट, और वो गलत तरीके से पेश आते हैं उनके साथ, दे एक्ट अनफेयरली इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, जो एक जायज़ आलोचना होती है उस तरीके से प्रतिक्रिया करने की बजाय वे क्या करते हैं, वे गलत तरीके अपनाकर उसको स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, अब ये सोनम जी जो भी हैं आपके धरने पर बैठे थे, अब जब ये लोग बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ पर बैठे हैं, बच्चों के को सिक्योर करने के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बैठे हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगा देना। एक व्यक्ति बहुत अच्छा एक मोटिव लेकर चल रहा है, पूरे समाज का विकास चाहता है, कल्याण चाहता है, लेकिन जो कैसे हैं, घूसखोर किस्म के हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, वे क्या करेंगे, वे उसको टारगेट करके और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा देंगे, और वहाँ से वो क्या था, उसको समाज फिर क्या करता है, उसका दमन करना शुरू कर देता है। अरे हमने तो सीता मैया को नहीं छोड़ा था, उनके ऊपर लांछन लगा दिए गए थे। ठीक है, वो क्या हुआ फिर, वो इसी प्रकार की बातें होती हैं कि कोई जायज़ बात नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या करेंगे, झूठी सच्ची नाजायज बातें करके उसे उस जो सिस्टम है उससे बाहर खदेड़ दिया जाता है।
फिर कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज डज नॉट रेस्ट ऑन गवर्नमेंट्स अलोन। अब जो इसकी जो जिम्मेदारी होती है किसकी, बदलाव की, वो अकेले हमारी सरकार के ऊपर भी नहीं होती। ऑल एंड सन्ड्री मस्ट रिकॉग्नाइज दियर सिविक ड्यूटीज, सभी को अपने जो जितने भी हमारे सोशल ड्यूटीज हैं उनको पहचानना चाहिए, हमारे जितने भी कर्तव्य आते हैं, ठीक है, ऑफिशियली कनेक्टेड विद अ टाउन और ए सिटी, दैट इज सिविक, ठीक है, कनेक्टेड विद द पीपल हु लिव इन ए टाउन और ए सिटी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनसे रिलेटेड होनी चाहिए। अब जब हम इस समाज में रहते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि पार्लियामेंट से कोई आएगा या सेंटर से कोई आएगा, कैपिटल में से, हम उसे क्या करें, अपने लेवल पे सामाजिक तौर तरीक़ों से भी उसे सुधारने की कोशिश करें, उसे इम्प्लीमेंट करें। कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेंज डज नॉट रेस्ट ऑन गवर्नमेंट्स अलोन, केवल उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, ऑल एंड सन्ड्री, एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, पार्शियलिटी, बायसनेस, प्रेजुडिस मस्ट रिकॉग्नाइज दियर सिविक ड्यूटीज। हम लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति। हम अपने राइट्स की बात करते हैं जबकि बात किसकी करनी चाहिए, ड्यूटीज़ की भी। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग ए मोर अकाउंटेबल सोसाइटी, और एक बहुत ही बढ़िया किस्म का समाज हमें तैयार करना चाहिए, उसमें हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके चलना चाहिए। हमारी जवाबदेही होनी चाहिए एक अच्छे सभ्य समाज के लिए, हम उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। यंग प्रोफेशनल्स, जितने भी युवा लोग हैं, अब युवा लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, बिकॉज दे आर फुल ऑफ एनर्जी, वीगर, ठीक है, वे जोश से भरे हैं, वे जील से भरे हुए हैं, एंथुजियास्टिक हैं वे। कहता है यंग प्रोफेशनल्स इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, आफ्टर बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, ऑफन बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, वे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में भर जाते हैं, और कई बार आपने देखा है कि वो एक्सीड कर जाता है तो भी गलत हो जाता है। हद से ज़्यादा जोश भरना भी क्या है, नुकसान कर देता है बेटा। स्ट्राइविंग टू बैलेंस डिमांडिंग करियर्स विद कॉन्टीन्यूस लर्निंग, अब वे क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्या करें, बैलेंस डिमांडिंग करियर्स, जितनी मांग की जाती है करियर की, फ्यूचर की, विद कॉन्टीन्यूस लर्निंग, लगातार जो सीखते जा रहे हैं उससे वो संभाल नहीं पाते हैं, कई बार वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या था, स्ट्राइविंग टू बैलेंस का मतलब, स्ट्राइव का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव, उसको क्या कहते हो आप, स्ट्राइव कहते हो, ठीक है। जो डिमांडिंग कैरियर्स हैं, डिमांडिंग कैरियर्स का मतलब क्या होता है, नीडिंग ए लॉट ऑफ स्किल, पेशेंस, एफर्ट एट्सेट्रा, वहाँ पर यूज़ करते हैं। एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ वर्क और अटेंशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी इजीली सेटिस्फाइड, वो भी आता है डिमांडिंग, ठीक है। जैसे आप कहते हो डिमांडिंग चाइल्ड है, वहाँ पर बोल दिया जाता है फिजिकली डिमांडिंग कार्य है ये आपका एक, ठीक है। करियर्स विद कॉन्टीन्यूस लर्निंग, लगातार, जिसमें किसकी बात की जाती है, सीखने सिखाने की बात की जाती है। वाइल हार्ड वर्क इज एडमायरेबल, जबकि जो कठिन परिश्रम है वो क्या है, अप्रिशिएबल है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। सस्टेनेबल सक्सेस रिक्वायर्स विजडम एज वेल एज एफर्ट, लेकिन जो सस्टेनेबल सक्सेस होती है, यहाँ सस्टेनेबल सक्सेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सफलता जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एनर्जी आ जाती है, जिससे किसी भी प्रकार के हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, वो भी होता है सस्टेनेबल, ठीक है। दूसरा होता है दैट कैन कंटिन्यू और बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लगातार जो लंबी चल सकती है उसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कई बार आप बोलते हैं, कहता है सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए, इसमें कंटिन्यू चाहिए, लगातार सफलता चाहिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट किसकी है, विजडम की है, एज वेल एज एफर्ट की है, जिसमें बुद्धिमत्ता भी चाहिए, ब्रेन भी चाहिए, और क्या चाहिए, स्किल भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए। आगे क्या कहता है, एनकरेजिंगली, प्रोत्साहित करते हुए, यहाँ पर एनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित का मतलब क्या होता है, उत्साहवर्धन करना, ठीक है। ये LY लगा दिया तो बेटे ये क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। आपका होता है एक WEAK, वीक, ये है कमजोर, इसके अंदर आपने LY लगाया तो कमजोरी पूर्वक, ये क्या बन गया, ये एडवर्ब बन गया। आमतौर पे एडजेक्टिव के साथ जो LY लगता है वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव के साथ, बोला बेटे आपने जो बोला था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव के साथ लगाओगे तो वो एडवर्ब बनेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, लेकिन अगर आपने नाउन के साथ लगा दिया, जैसे WEAK, अब वहाँ पर लगा दिया तो वो एडवर्ब नहीं बना, वो एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। मंथ है, मंथली बना दिया, फ्रेंड है, फ्रेंडली बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये नाउन के साथ लगा है तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के साथ लगा है तो एडवर्ब बनेगा, ठीक है। एनकरेजिंगली, एनकरेजिंगली का मतलब क्या है, किसी को प्रोत्साहित करते हुए।
मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने नए नए चीज़ों को अपनाया और क्या किया, अपने अंदर सुधार किया। बाय अडोप्टिंग ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, पारदर्शिता वाली पद्धतियाँ लागू करते हुए, अपनाते हुए। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वातावरण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको सही ट्रैक पे लाते हुए। एंड एथिकल लीडरशिप, किसके साथ, एक एथिकल लीडरशिप के साथ। इफ़ दीज पॉजिटिव ट्रेंड्स कंटिन्यू, यदि इस प्रकार के सकारात्मक चीज़ें जारी रहेंगी, सोसाइटी में रिप्लेस कॉम्प्लेसेंसी, तो सोसाइटी के अंदर क्या होगा बेटा, नहीं बेटे आप गलत कॉरेलेट कर रहे हैं ना, फिर वहीं बैठे हैं आप। मैंने क्या बताया, वीक, WEAK, वो क्या था, वो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के साथ लगाया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लेकिन आपने बोला WEEK, ये क्या है, ये वीक नाउन है ना, ठीक है, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, ठीक है, फ्रेंडली नेचर, मंथली मैगजीन, ठीक। देखेंगे प्लीज, सोसाइटी में रिप्लेस कॉम्प्लिसेंसी विद जेन्युइन प्रोग्रेस एंड क्रिएट ए फ्यूचर फाउंडेड ऑन इंटीग्रिटी, रेजिलियंस एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। कहता है बेटे, इफ़ दीज पॉजिटिव ट्रेंड्स कंटिन्यू, यदि इस प्रकार से सकारात्मक चीज़ें जारी रहती हैं, सोसाइटी में रिप्लेस कॉम्प्लेसेंसी, जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, जो सेटिस्फेक्शन है उसे क्या है, सिचुएशन के साथ क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी विद जेन्युइन प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस के साथ, एंड क्रिएट ए फ्यूचर, और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी, फाउंडेड ऑन इंटीग्रिटी, जो किस पर आधारित होगा, एकजुटता पर आधारित होगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, एका, ठीक है, व्हेन यू आर यूनाइटेड, दैट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रिटी। इसका आप कहते हो इंटीग्रेट, इसका उल्टा होता है सेग्रीगेट, ये यूनिटी की बात करता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रेटेड, इंडिया के बारे में बोलते हैं, इंटीग्रिटी इन डाइवर्सिटी। फिर क्या कहते हैं, रेजिलेंस, रेजिलेंस क्या होता है ये भी जान लीजिए बेटे, the ability of people or things to feel better quickly after something unpleasant such as a shock, injury, mishappening etc. वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, रेजिलेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक ऐसी अवस्था होती है बेटे जो दोबारा से आपकी उसी ओरिजिनल स्थिति में आपको पहुँचा देती है, वहाँ पर यूज़ करते हैं रेजिलेंस। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक सामूहिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। इन द सेंटेंस द मिनिस्टर केप्ट बीटिंग अबाउट द बुश व्हेन आस्क्ड अबाउट द मिसिंग फंड्स, ठीक है। जब मिसिंग फंड्स के बारे में बात की गई थी तो मंत्री महोदय क्या थे, इधर उधर की हाँ कर रहे थे। इस ईडियम का मतलब क्या है, इस ईडियम का मतलब था टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, और क्या था, टू टॉक इन टू यूज सर्कमलोकेशन मेथड, अप्रोच द सब्जेक्ट मैटर स्लोली। अब कहता है स्पीकिंग लाउडली। अब बेटे यहाँ पर अगर हमने बात की स्पीकिंग लाउडली, लाउडली तो ऊंची आवाज़ में बात करना इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अवॉइडिंग द मेन इशू पे नहीं जा रहे हैं, इधर उधर की हाँक रहे हैं, हो सकता है। टॉकिंग कॉन्टिन्यूसली, लगातार बात कर रहे हैं, एलिमिनेट हो जाएगा। स्पीकिंग पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत हो गया बेटा। उसके बाद बात करते हैं विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द ईडियम ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, झूठी आशाओं पर आधारित स्वर्ग। तो झूठे सपनों की बात की गई थी, उसकी बात कर रहे हो तो वहां पर देखते हैं शी वॉज लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज बिलीविंग शी वुड टॉप द एग्जाम विदाउट स्टडिंग। वो एक झूठी आशाओं के संसार में रह रही थी, ये सोचते हुए कि वह टॉप कर जाएगी क्या एग्जाम्स को बगैर पढ़े, ये हमारा हो सकता है। द किंग रूल्ड हिज फूल्स पैराडाइज वाइजली, बेटे ये तो गलत हो जाएगा। द चाइल्ड फाउंड ए फूल्स पैराडाइज इन द गार्डन, बेटे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। ही बिल्ट ए फूल्स पैराडाइज विद ब्रिक्स, बेटा बिल्कुल गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा ये। फिर कहता है बाइंग ए प्राइवेट जेट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर हिम, उसके लिए एक किसको, प्राइवेट जेट को खरीदना, वो क्या है, वो जस्ट इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता, वो खरीद लेगा, हो ही नहीं सकता यार ऐसा। तो क्या कहता है इजी टू अचीव, बेटे गलत हो गया। अंडर कंसिडरेशन, बेटे जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि हाँ इसके ऊपर विचार कर रहे होते हैं, जो विचारणीय होता है। द एक्ट ऑफ थिंकिंग केयरफुली अबाउट समथिंग और समबडी, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन, गलत हो गया। हाईली रिकमेंडेड, बेटे जब आप बड़े जोर शोर के साथ किसी चीज़ को रिकमेंड करते हो, गलत हो गया। इम्पॉसिबल और अनएक्सेप्टेबल बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है।
द ईडियम हिट बिलो द बेल्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से निकला था? हमने बात की थी बॉक्सिंग की, और हम महाभारत की बात करते हैं, किस में आया था? ड्यूअल के अंदर आया था, द्वंद्व के अंदर आया था ये हमारा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? हॉर्स रेसिंग गलत, रेसलिंग गलत, क्रिकेट गलत, क्या आ जाएगा? बॉक्सिंग। फिर क्या कहता है? विच ईडियम मीन्स टू वेस्ट मनी रेकलेसली, आपने क्या किया था? ठीक है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद, व्यर्थ गंवाने की बात आई थी, वहां पर आपने किसका प्रयोग किया था? इसका प्रयोग किया था। पानी पर पत्थर तैराने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ये तो क्या था? अपने अंदर सुधार लाना, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, जब हम दोनों हाथों से लुटाते हैं उसकी बात कर रहा है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद हो सकता है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मुसीबत के साथ गुत्थम गुत्था होना, बैल को सींगों से पकड़ लेना, गलत हो गया। फिर कहता है विच ईडियम बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कौन सा ऐसा ईडियम है जो इसको सही संपूर्ण करता है, मीनिंगफुली। इंस्टेड ऑफ डिलेइंग द डिसीजन, डिसीजन को डिले करने की बजाय, ठीक है, अब इसमें देरी करने के बजाय, इसको पोस्टपोन करने के बजाय, द कमेटी डिसाइडेड टू डैश, कमेटी ने निर्णय लिया ये करने का, टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकने का, गलत हो गया। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये हो सकता है, ठीक है। भाई क्या करे, अब तो बैल को सींगों से पकड़ ले, मुसीबत को एक बार सामना कर ही ले, ठीक हो सकता है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स गलत हो जाएगा, व्यर्थ गंवाने के लिए। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, ये भी दोनों हाथों से लुटाना, एग्जॉस्शन की तरफ लेकर जाएगा, क्या आ जाएगा? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि अब तो एक ऐसा समय आ गया है कि क्या किया जाए कि हम जो प्रॉब्लम है उसको उस तरीके से डील करें, टू डील विद ए प्रॉब्लम डायरेक्टली विदाउट गिविंग एक्सप्लेनेशन। विच इडियम सजेस्ट एक्सेसिव वर्क लीडिंग टू एग्जॉस्शन, अभी अभी बात आई थी बेटे, जो पूरी तरह से आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है, उसकी बात कर रहा है। अभी क्या बताया था? दोनों हाथों से लुटाने की बात आई थी, वो भी बोला गया था। पहला आया ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के सारे एलिमिनेट हो गया। हिट बिलो द बेल्ट, टू एक्ट अनफेयरली आया था, गलत तरीके से पेश आना। फूल्स पैराडाइज, झूठी आशाओं पर आधारित, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, क्या आ जाएगा? बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। नेक्स्ट कहता है ऑल एंड सन्ड्री रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी प्रेजुडिस के, बायसनेस के, नेपोटिज्म के सारे, किसी पर्टिकुलर स्पेशल क्लास की बात नहीं करता। कहता है इंपॉर्टेंट पीपल ओनली, ये तो गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये तो किथ एंड किन आ गया, नाते रिश्तेदारों की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन, ये हो सकता है बिना किसी अपवाद के सारे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गलत हो गया। फिर क्या कहता है? विच इडियम इज द ऑपोजिट इन द मीनिंग बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना का उल्टा बताना है हमें, ठीक है। इधर उधर की हाँकना यानी मुद्दे से इधर फिर जाना, उधर चले जाना, इसका उल्टा बताना है हमें। कहते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, हो सकता है कि अब तो जो ये इधर उधर की हाँकने की बजाय क्या है, एक्सक्यूजेस देने की बजाय क्या है, हम मुसीबत के साथ दो हाथ कर ही लें, ये हो सकता है। हैज ऑन वंस बैट्स, बेटे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हैज वंस बैट्स, अब ये क्या बोला जाता है? आपने देखा होगा कि आपने जो शर्तें वगैरह लगाई हैं उसकी बाउंड्री तैयार करना, उससे बच के निकलना, गलत हो गया। फिर क्या कहता है? प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, ये व्यर्थ गंवाने के लिए था। लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, मूर्खों, झूठी आशाओं में रहना, सपनों के संसार में रहना। फिर कहता है बेटे द फ्रेज टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अपने अंदर सुधार करना, बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, उसकी बात की गई थी हमारी यहाँ पर, ठीक है। कहता है रीडिंग अनदर चैप्टर, ये गलत हो जाएगा। बिगनिंग ए बेटर वे ऑफ लाइफ, हो सकता है हमारा। चेंजिंग बुक्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक किताब को बदलते रहना, गलत हो गया। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, बेटे गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? बिगनिंग ए बेटर वे ऑफ लाइफ, टू मेंड वंस वेज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। विच इडियम वुड बेस्ट फिट द सेंटेंस? द करप्ट कॉन्ट्रैक्टर, जो भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है। डैश टैक्स पेयर्स मनी ऑन अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो टैक्स पेयर्स का पैसा था ना, उसको अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में उसने क्या किया? खर्च कर दिया। अब खर्च करने की बात आएगी यहाँ पर। तो कहता है टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ये तो अपने अंदर सुधार करना अच्छे के लिए। हिट बिलो द बेल्ट, एक्ट अनफेयरली, गलत तरीके से पेश आना। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद टैक्स पेयर्स मनी, जो टैक्स पेयर्स का पैसा था उसको अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स में उसने व्यर्थ गवा दिया, ये हो सकता है। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, बैल को सींगों से पकड़ना, यानी अब तो एक बार दो हाथ कर ही लेना, गलत हो गया। फिर कहता है द एक्सप्रेशन ए बर्निंग क्वेश्चन रेफर्स टू, बर्निंग क्वेश्चन क्या बताया था बेटे? बर्निंग क्वेश्चन आया था एक ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बड़ी गर्मजोशी के साथ चर्चा होती है, जो लोगों की जुबान पे होता है। ए क्वेश्चन अबाउट फायर,
फायर के बारे में कोई भी प्रश्न गलत हो गया। ए क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया जाता, गलत हो गया। कंट्रोवर्शियल जॉब, कंट्रोवर्शियल क्या होता है? जो एक विवादास्पद होता है। विवादास्पद का क्या मतलब है? कंट्रोवर्सी हो गई। कॉजिंग ए लॉट ऑफ पब्लिक डिस्कशन एंड डिसएग्रीमेंट, उसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोवर्शियल कहते हैं, गलत हो जाएगा। एन अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इशू, ये हो सकता है हमारा, दैट इज हॉटली डिस्कस्ड। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इनकरेक्ट यूज ऑफ द ईडियम, ये कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके अंदर गलत तरीके से क्या किया गया है? ईडियम का प्रयोग किया गया है, देखेंगे। द शी टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ आफ्टर ज्वाइनिंग द अकेडमी, अकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसने बेटर की बात की। हमें क्या यूज करना है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट यूज, ये तो बिल्कुल सही है हमारा। द CEO बीट अबाउट द बुश बिफोर अनाउंसिंग द लॉसेज, लॉस, घाटे को अनाउंस करने से पहले उसने क्या किया था? इधर उधर की हाँकी थी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट चाहिए। द डॉक्टर हिट बिलो द बेल्ट बाय प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, ये गलत हो गया हमारा। द एक्टिविस्ट टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड चैलेंज करप्शन, उसने भ्रष्टाचार को चुनौती दी। जो एक्टिविस्ट था उसने क्या किया? दो दो हाथ कर ही लिए उसके साथ, ये भी सही है। हमारा क्या बन जाएगा? हमें इनकरेक्ट चाहिए था, तो हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब है बेटे, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? टू एक्ट अनफेयरली बताया था, ठीक है। जब आप किसी गलत तरीके से पेश आते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैंने महाभारत का एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है। बॉक्सिंग के अंदर जब कमर के नीचे वार कर देते हो, बॉक्स करते हो, तो वो फाउल माना जाता है, ठीक है। उस तरीके से आ जाएगा हमारा। आगे कहता है द ओरिजिन ऑफ बीट अबाउट द बुश इज एसोसिएटेड विद, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्या? बीट अबाउट द बुश, सेलिंग, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, बर्ड हंटिंग। अब बीट अबाउट द बुश में हमने एनिमल्स की और बर्ड्स की बात की थी, जिन्हें कहाँ लेकर जाते हैं? उसके केज की तरफ, ट्रैप की तरफ लेकर चलते हैं कि वहाँ पर उन्हें फांसा जा सकता है, उसकी बात की थी हमने। तो यहाँ पर सेलिंग गलत हो जाएगा, ये तो किसके लिए आ गया? नौकायन के लिए आ गया। बैंकिंग गलत हो गया, एग्रीकल्चर गलत हो गया, क्या आ जाएगा? बर्ड हंटिंग। Choose the most appropriate idiom, believing that climate change will resolve itself without action is living in। अब ये विश्वास करना कि जो क्लाइमेट चेंज है वो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा अपने आप, बिना किसी एक्शन के, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने ख्यालों में रहते हैं, हसीन सपनों में रहते हैं, अपनी एक दुनिया कायम करके चल रहे हैं, अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं कि हाँ अपने आप हो जाएगा भाई, ठीक है। जो किसको बताता है? एक इल्यूजन को बताता है, फॉल्स ऑप्टिमिज्म को बताता है। ऑल एंड सन्ड्री, ये गलत हो गया, ये तो सारे के सारे हो जाएंगे। ए फूल्स पैराडाइज, ये हमारा हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। द बुल्स हॉर्न्स, ये बिल्कुल गलत हो गया। बर्निंग कैंडल्स गलत हो गया, क्या आ जाएगा? अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पेयर ऑफ इडियम्स एक्सप्रेसेस ऑपोजिट आइडियाज। ऑपोजिट आइडियाज चाहिए हैं हमें, ठीक है। ऑपोजिट आइडियाज की बात कर रहा है, ध्यान देंगे प्लीज। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब था इधर उधर की हाँकना। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो दो हाथ कर ही लेना। अब इधर उधर की हाँकना और ये हमारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से लौटाना। वार खाड़िए, तो इसका मीनिंग हो गया, ये भी एग्जॉस्शन की तरफ ले जाता है, ठीक है ना। ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, ये भी सेम हो गया। फूल्स पैराडाइज, इल्यूजन, ये भी हो गया। ये सारे कट जाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? ऑपोजिट में, ये ऑपोजिट में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक, द स्टूडेंट्स वर डैश बिफोर द एग्जामिनेशन, स्टडिंग लेट इनटू नाइट एंड वेकिंग अर्ली एवरी मॉर्निंग। द स्टूडेंट्स वर डैश, स्टूडेंट्स क्या थे? डैश थे, ठीक है। बिफोर द एग्जामिनेशन, स्टडिंग लेट इनटू द, इम्तिहान के पहले, फिर स्टडिंग लेट इनटू द नाइट एंड वेकिंग अर्ली एवरी मॉर्निंग। बीटिंग अबाउट द बुश, ये गलत हो गया। बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बेटे हो सकता है। लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज, गलत हो गया। हिटिंग बिलो द बेल्ट, गलत हो गया, ये आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर मैं अपनी तरफ से लगाता तो मैं क्या कहता? बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात जाकर मेहनत करना, मैं उसकी बात करता। अब यहाँ पर क्या है कि वे ओवरवर्क कर रहे थे, कहाँ चले जाते हैं? ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ठीक है। एक्चुअल क्या होता? देर रात जाकर मेहनत करना, तो मैं उसकी तरफ बैटर जाता, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे कहता है, विच इडियम हैज इट्स ओरिजिन इन टर्निंग द पेजेस ऑफ ए बुक।
आपके जो किताब के किसी भी पुस्तक के पेजेस को टर्न करने के से ओरिजिन में आया था, हमारा आया था टू मेंड वंस वेज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, याद आया? टर्न ओवर ए न्यू लीफ आया था। वो लीफ आपके पेपर के लिए भी यूज़ किया जाता है, और लीफ मैंने पत्ते की बात की थी उसकी भी के लिए भी आता है। ये हमारा हो सकता है। बीट अबाउट द बुश गलत हो गया, ये हंटिंग्स के लिए आया था। हिट बिलो द बेल्ट ये कहाँ से आया था? ये आपके बॉक्सिंग में आया था। ठीक है। बर्निंग क्वेश्चन, जो मुद्दा जिस पर जबरदस्त चर्चा होती है वो, तो क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। फिर कहता है विच ईडियम बेस्ट फिट्स द सेंटेंस, कौन सा ईडियम ऐसा है जो बिल्कुल सही बैठता है इस सेंटेंस में? इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द एलिगेशंस, जो दोषारोपण होता है उसका उत्तर देने की बजाय द स्पोक्स पर्सन अटैक्ड द जर्नलिस्ट पर्सनल लाइफ, जो स्पोक्स पर्सन था, वक्ता था, उसने आक्रमण कर दिया जो आपका जर्नलिस्ट था, यानी रिपोर्टर था, पत्रकार था, उसके निजी जीवन के ऊपर। ही वॉज क्लियरली डैश। अब वो सीधा सीधा क्या कर रहा था? वो सीधा सीधा उसके ऊपर दोषारोपण करके क्या कर रहा है? उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अनफेयर पर्सनल अटैक है वो उसका। ठीक है। टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स ये गलत हो गया, बैल को सींगों से पकड़ रहा है। हिटिंग बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट हो सकता है हमारा, गलत तरीके से पेश आना। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ, नहीं बेटे वो सुधार कहाँ कर रहा है अपने अंदर। बर्निंग द कैंडल ये भी गलत हो गया, एग्जॉस्शन की तरफ नहीं जा रहा है, ओवरवर्क की तरफ नहीं जा रहा है। क्या आ जाएगा? हिटिंग बिलो द बेल्ट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? हिट बिलो द बेल्ट प्रेजेज एंड करेज। अब हमें ट्रू वाली चाहिए है, ये तो फॉल्स हो गई। ठीक है, ये क्या है बेटे? फॉल्स है, गलत हो जाएगा। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद मीन्स टू सेव मनी, अरे भाई वेस्ट करने की बात आई थी, ये भी गलत हो गया। आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। ऑल एंड सन्ड्री सिलेक्टेड पीपल, अरे भाई एवरीबडी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आया था, एक्सेप्शन आया था। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चन मीन्स जस्ट इम्पॉसिबल। उसके बाद चलते हैं इन एवरी डेमोक्रेसी, प्रत्येक लोकतंत्र के अंदर वन ऑफ द मोस्ट डैश इज हाउ गवर्नमेंट्स कैन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। वन ऑफ द मोस्ट डैश, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डैश है कि कैसे सरकार क्या कर सकती है, पारदर्शिता को लागू कर सकती है विदाउट कंप्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज ना करते हुए। अब क्या आ जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूल्स पैराडाइजेस तो गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑल एंड सन्ड्रीज, बिना किसी पक्षपात के सारे, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चंस, बेटे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, हाउ गवर्नमेंट्स कैन इंश्योर, बेटे ये हो सकता है। हिट्स बिलो द बेल्ट, बेटे गलत तरीके से पेश आना गलत हो गया, क्या आ जाएगा? इन एवरी डेमोक्रेसी वन ऑफ द मोस्ट burning questions how governments can ensure transparency without compromising national security. Unfortunately many leaders prefer to, लेकिन दुर्भाग्यवश, अब ये नेगेटिव की तरफ चल पड़े हम यहाँ पर, जैसे ही अनफॉर्चुनेटली आया नेगेटिविटी आ गई हमारे पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उसी हिसाब से मैनी लीडर्स प्रेफर टू बीट अबाउट द बुश, हो सकता है इधर उधर की हाँकते हैं, मुद्दे पर तो आते ही नहीं है। टर्न ऑन ओवर ए न्यू लीफ, बेटे गलत हो गया। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, बेटे हो सकता है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ठीक है, वे व्यर्थ गवाते हैं, लेकिन वेन एवर अनकंफर्टेबल इश्यूज आर रेज्ड, जब कभी भी अनकंफर्टेबल इश्यूज उठाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इधर उधर की हाँकते हैं। अगर यहाँ फंड्स की बात होती तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स आता। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बेटे वो ओवरवर्क तो करते ही नहीं, बड़े हरामी हैं वो तो। क्या आ जाएगा? बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकने लगते हैं और मुद्दे से कहाँ है, कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं। सच एन एटीट्यूड इज डैश इफ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड, अगर हम उम्मीद किसकी करते हैं? सार्थक सुधारों की बात करते हैं, तो ये क्या है? ऐसे एटीट्यूड डैश, ऑल एंड सन्ड्री तो आ नहीं सकता। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब तो क्या हो जाएगा? बिना किसी पक्षपात के सारे। आउट ऑफ द क्वेश्चन, सच एन एटीट्यूड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन इफ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड, ये हमारा हो सकता है। कैसे हो सकता है वो भी देख लीजिए। अब ऐसे काम जब हम करने लगते हैं तो ऐसा लगता है ये चीज़ तो असंभव है। फिर कहता है सच एन एटीट्यूड इज टेक, इज और टेक हमारा आ नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सच एन एटीट्यूड इज ए फूल्स पैराडाइज इफ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड, ये क्या है? मीनिंगफुल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सार्थक किसकी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो ऐसे क्या है? फूल्स पैराडाइज है, ये भी हमारा आ सकता है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे।
सच एन एटीट्यूड इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। इफ मीनिंगफुल रिफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड इन दैट दोज टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, ए फूल्स पैराडाइज। ठीक है, यानी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहने जैसा है। सिटीजन्स हु बिलीव दैट करप्शन विल डिसअपियर, वे नागरिक जो ये सोचते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा विदाउट पब्लिक पार्टिसिपेशन, बिना पब्लिक के पार्टिसिपेशन के, आर लिविंग, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इन ए फूल्स पैराडाइज आ जाएगा। वे किस में रह रहे हैं, सपनों में, ख्याली पुलाव बना रहे हैं। ठीक है, बाय बर्निंग द, ये गलत हो जाएगा बेटे। ठीक है, पार्टिसिपेशन आर लिविंग बाय गलत हो गया, विद द बुल बाय द हॉर्न्स बेटे ये भी गलत हो गया आपका। क्या है, ऑल एंड सन्ड्री, सबके साथ रह रहे हैं, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, मूर्खों की झूठी आशाओं पर आधारित है। वर्ड्स स्टिल, इससे भी बदतर क्या है, सम ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू डैश, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो डैश करते हैं पब्लिक मनी ऑन अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स। जब हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया कि वो क्या करते हैं, वे तो वेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारे फंड्स को क्या है, गलत तरीके से यूज करते हैं। तो वहां क्या आ जाएगा, सम ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ये तो सुधार की बात कर रहा है, गलत हो गया। हिट बिलो द बेल्ट हो सकता है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद, बेटे हिट बिलो द बेल्ट तो एक्ट अनफेयरली था, लेकिन यहां पर इसके साथ मनी की बात आई तो हमें ये दे ही रखा है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद पब्लिक मनी ऑन अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स। बीट अबाउट द बुश गलत हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा आपके 35th के अंदर, इसमें हमने किसको चुना है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद को चुना है। अ रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, एक जो जिम्मेदार प्रशासन है उसको क्या करना चाहिए, दो दो हाथ कर लेने चाहिए, जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, बेटे उसे अपने ओवरवर्क करना चाहिए, ये ओवरवर्क के साथ तो जुड़ता नहीं है, इनअप्रोप्रिएट हो गया। ऑल एंड सन्ड्री बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, सेंस ही नहीं बना रहा है। बीट अबाउट द बुश इंस्टेड ऑफ पोस्टपोनिंग डिफिकल्ट डिसीजंस, बेटे जो डिफिकल्ट डिसीजंस है उनको स्थगित करने की बजाय उन्हें क्या करना चाहिए, दो दो हाथ कर लेने चाहिए। बीट अबाउट द बुश तो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। उसके बाद बात करता है सिविल सर्वेंट्स हु डैश ऑफन सफर फ्रॉम बर्नआउट, अब जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, वे लोग कितने एफर्ट्स करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ठीक है, रात रात भर जाग कर कितने साल मेहनत करने के बाद उनको ये कामयाबी मिलती है, और वो भी कितनों को मिलती है वो देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करता है, वे सफ़र करते हैं, किससे, बर्नआउट वाली सेंस आ गई, पूरी तरह से वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, सिविल सर्वेंट्स हु लिव इन ए फूल्स पैराडाइज, ये तो गलत हो जाएगा, जो कोरी कल्पना में जीते हैं ये बिल्कुल गलत हो गया। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, यानी दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। हिट बिलो द बेल्ट, ये गलत हो जाएगा, गलत तरीके से पेश आना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, बिल्कुल गलत हो गया बेटे, सुधार करते हैं। ऑफन सफर फ्रॉम बर्न आउट, रिड्यूसिंग देयर एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन, अंत में क्या होता है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो पूरी तरह से घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है, आपने देखा होगा, फ्रस्ट्रेशन घर कर जाती है, ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वजह क्या थी, वजह ये थी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, और क्या है, कई बार मोटिव से हट जाते हैं या पार्शियलिटी हो जाती है, किसी ना किसी तरीके से उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर कहता है पॉलिटिकल डिबेट्स फ्रीक्वेंटली डिटेरियोरेट बिकॉज पार्टिसिपेंट्स, जो पॉलिटिकल हमारे डिबेट्स होते हैं, आपने देखा होगा ये चर्चाएं होती हैं आप लोगों की, पॉलिटिशियंस आदि को बिठा लिया जाता है और उसके साथ हम चर्चा करनी शुरू कर देते हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट्स फ्रीक्वेंटली डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है हरास करना यानी धीरे धीरे डिक्रीज होना, टू बिकम वर्स, वर्स वाली सेंस में भी डिटेरियोरेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे ज़्यादा बदतर करते हैं बिकॉज पार्टिसिपेंट्स डैश बाय अटैकिंग ईच अदर्स पर्सनल लाइव्स इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज के ऊपर चर्चा करने की बजाय वे मुद्दे से हटकर बातें करनी शुरू कर देते हैं। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, तो व्यर्थ गंवाने की बात आ जाएगी। आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब था सवाल ही नहीं उठता, असंभव वाली सेंस आई थी, गलत हो जाएगा हमारा। ऑल एंड सन्ड्री बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, हिट बिलो द बेल्ट, वो गलत तरीके से पेश आते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं और मुद्दे की बात नहीं करते।
आगे क्या कहता है, एनकरेजिंगली, इसको प्रोत्साहित करते हुए, सेवरल इंस्टीट्यूशंस हैव डैश बाय अडॉप्टिंग ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने क्या किया, पारदर्शिता वाले व्यवहार को लागू करते हुए, अपनाते हुए डैश किया। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे एक बार प्लीज। सेवरल इंस्टीट्यूशंस हैव टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ, उन्होंने क्या किया है, सुधार किया है। बीटन अबाउट द बुश, ये गलत हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी कब आएगी, इससे थोड़ी ना आएगी। लिव्ड इन ए फूल्स पैराडाइज, ये गलत हो गया, ठीक है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बेटे ये तो एग्जॉस्शन की तरफ ले जाएगा, ओवरवर्क की तरफ ले जाएगा। बेटर कौन सा है हमारा, ये, ठीक है। क्या आ जाएगा, सम सेवरल इंस्टीट्यूशंस हैव टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ बाय अडॉप्टिंग ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, अल्टीमेटली डैश मस्ट कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, अब अल्टीमेटली का मतलब है अंत में हमें कभी ना कभी तो लठ उठाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमें इसके अंदर अपने आप को भी शामिल करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। इन द एंड, इन द लॉन्ग रन, फाइनली, इवेंचुअली, उसको क्या कहते हैं, अल्टीमेटली, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली द बुल बाय द हॉर्न, सेंस नहीं बना रहा, मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, गलत हो गया। ऑल एंड सन्ड्री मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, ये मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हमारी वर्ब आई है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, सभी को हिस्सा लेना चाहिए। ए बर्निंग क्वेश्चन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, बेटे बर्निंग क्वेश्चन थोड़ी ना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। डक्स एंड ड्रेक्स बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ऑल एंड सन्ड्री मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जितनी भी हमारी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के या स्वार्थ के सभी को इकट्ठा होकर राष्ट्र कल्याण की, जन कल्याण की बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे, द न्यूली अपॉइंटेड सीईओ रियलाइज्ड दैट, जो नया नया अपॉइंट किया गया सीईओ है उसने क्या रियलाइज किया, अब उसकी बात कर रहे हैं। इग्नोरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस वाज डैश, जो कंपनी के वित्तीय संकट की बात की गई है उसका अनदेखा करना वाज डैश, वो डैश था, वाज ए फूल्स पैराडाइज, ये फूल्स पैराडाइज क्या हो जाएगा, झूठी आशाओं पर आधारित हो जाएगा, हो सकता है। वाज अ बर्निंग क्वेश्चन, एक ज्वलंत मुद्दा था, ये इससे बेटर है, हो सकता है बेटा। वॉज ऑल एंड सन्ड्री, गलत हो गया, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट, एक्टिंग अनफेयरली, गलत हो गया। द न्यूली अपॉइंटेड सीईओ रियलाइज्ड दैट, उसे ये बोध हुआ कि इग्नोरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल क्राइसिस वॉज ए फूल्स पैराडाइज, अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो हम गलत दिशा में चले जाते हैं। बर्निंग इशू गलत हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ए फूल्स पैराडाइज। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू डैश, करने की बजाय क्या, टर्न ओवर ए न्यू लीफ, सुधार करने की बजाय, ये हमारा हो सकता है। बीट अबाउट द बुश, इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर को हाँकने की बजाय, ये हमारा हो सकता है। burn the candle at both ends instead of continuing to burn the candle at both ends, गलत हो गया। play ducks and drakes, देखना पड़ेगा, पहले आगे देखना पड़ेगा इसके अंदर। she decided to dash by announcing strict reforms, अब उसने निर्णय लिया क्या करने का, live in a fool's paradise, गलत हो गया बेटे, ये inappropriate हो जाएगा। उसने जिम्मेदारी उठाने की बात की है यहाँ पर। हिट बाय बिलो द बेल्ट, गलत तरीके से पेश आना। ऑल एंड सन्ड्री बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स बाय अनाउंसिंग स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स, जबरदस्त सुधार करने की बात की है उसने, मुसीबत के साथ गुत्थम गुत्था होने की बात की है, दो दो हाथ करने की। अब इसी के आधार पे पीछे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अब ये टर्न ओवर ए न्यू लीफ तो गलत हो जाएगा, ये इनअप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो सुधार अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 42 में जो ये हमारा आया ये गलत हो जाएगा। बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकने के बजाय उसने क्या कहा, मुद्दे को पकड़ते हैं और इस को पकड़ के सुधार करेंगे, ये हो सकता है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये नंबर 2 पे आ सकता था, लेकिन यहां पर सेंस गलत हो जाती क्योंकि विपरीत चला जाता, ठीक है। ये करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि हमें बात यहां नेगेटिव दिखानी है, इसका पॉजिटिव आगे दिखाया गया है। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, व्यर्थ गंवाना, ये नहीं होता तो हम इसकी तरफ चलते, फिर फंड्स की बात करनी पड़ती हमें कि वो व्यर्थ गंवा रहे हैं, कि अपने फंड्स को लगातार व्यर्थ गंवाने की बजाय हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट आती तो ये आता, ये दोनों इनअप्रोप्रिएट है, फिर ये आया है। फिर कहता है सम फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स हैड डैश, कुछ पिछले जो थे भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव्स थे। एग्जीक्यूटिव क्या होता है,
बेटे जब कभी भी हम बात करते हैं किसकी, कोई भी ऑफिशियल होता है, इंपॉर्टेंट जॉब होती है मैनेज करने की, ठीक है, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को, उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वहाँ यूज़ किया जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है ये, जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स का प्रयोग करते हो आप लोग, ठीक है। कहता है सम फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स हैड डैश शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट्स थ्रू रेकलेस डिसीजंस। अब जो बेतरतीब से हमारे पास डिसीजंस आए थे, उसमें शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उनको गलत तरीके से उन्होंने यूज़ किया था। इसका मतलब है व्यर्थ गंवाने की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ गलत हो गया हमारा। प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद हो सकता है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स दे रखी थी उनका उन्होंने क्या किया, बेजा फायदा उठाया, नाजायज फायदा। बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स गलत हो जाएगा। बीटन अबाउट द बुश बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वन जर्नलिस्ट डैश बाय मेकिंग पर्सनल एलिगेशंस। अब पर्सनल एलिगेशंस लगाए रादर डिस्कसिंग द पॉलिसी को डिस्कस करने के बजाय उसने इधर उधर उसे हाँकने की कोशिश की, उसने गलत तरीके से पेश आकर क्या किया, उसकी रैपो खराब करने की कोशिश की। तो यहां पर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस वन जर्नलिस्ट हिट बिलो द बेल्ट हो सकता है। टर्न्ड ओवर ए न्यू लीफ बिल्कुल गलत हो गया बेटा। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, बैल को सिंगों से पकड़ना, बेटे यहां एलिगेशंस की बात आई थी, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। बर्न द कैंडल, ये तो ओवरवर्क की बात आई, क्या करता है, हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। उसने क्या किया था, गलत तरीके से प्रश्न किए थे, रादर देन डिस्कसिंग द पॉलिसी। एक्ट अनफेयरली, ठीक है। फिर क्या कहता है, द सीईओ एडमिटेड दैट सॉल्विंग क्राइसिस वाज, सीईओ ने यह स्वीकार किया कि ये जो सॉल्व करना है इस प्रकार के संकट का, वाज ऑल एंड सन्ड्री फेसिंग द कंपनी। अब यहां पर वाज ऑल एंड सन्ड्री, अब ये इनएप्रोप्रिएट हो गया 46 के अंदर, ठीक है। वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन फेसिंग द कंपनी, ठीक है। अब जो ये आउट ऑफ द क्वेश्चन लगा रहे हैं हम यहां पर इसके अंदर, वो सोच के देखिए, ये इम्पॉसिबल वाली सेंस लेकर जा रहा है। इम्पॉसिबल तो है ही नहीं ना, वो पॉसिबल है जब अगर उसे हम करने की कोशिश करें तो ये इनएप्रोप्रिएट है, यहां पर नहीं चलेगा। फिर कहता है ए बर्निंग क्वेश्चन फेसिंग द कंपनी, एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिसको कंपनी क्या कर रही है, सामना कर रही है। उसने ये स्वीकार किया, ठीक है, कि इस संकट को सॉल्व करना क्या है, ए बर्निंग क्वेश्चन फेसिंग द कंपनी, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है डक्स एंड ड्रेक्स, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। ऑल एंड सन्ड्री, और ये तो एलिमिनेट हो गए। आउट ऑफ द क्वेश्चन फेसिंग गलत हो गया हमारा। फिर कहता है एम्प्लॉइज हु हैड बीन डैश फॉर मंथ्स वर फाइनली एनकरेज टू मेंटेन ए हेल्दियर वर्क लाइफ बैलेंस। अब यहां पर एम्प्लॉइज हु हैड बीन डैश लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज फॉर मंथ्स वर फाइनली एनकरेज्ड, बेटे ये जो क्या थे, क्या बोलते हैं इसको, झूठी आशाओं पर आधारित जो रह रहे थे महीनों तक, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉइज हु हैड बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स फॉर मंथ्स वर फाइनली एनकरेज्ड, ये हो सकता है। बीटिंग अबाउट द बुश वर एनकरेज्ड, बेटे बीटिंग अबाउट द बुश तो सेंस गलत हो जाती है हमारी यहाँ पर, ठीक है। जो ये 47 आया है इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें इस चीज़ को देखना है, बात किसकी कर रहा है, ठीक है। यानी वे लोग जो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे उनकी बात करता है। बीटिंग अबाउट द बुश गलत हो जाएगा। हिटिंग बिलो द बेल्ट फॉर मंथ्स वर फाइनली एनकरेज्ड, ये गलत हो गया, नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। टू मेंटेन अ हेल्दियर वर्क लाइफ बैलेंस, द मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोमिस्ड टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, मैनेजमेंट ने वायदा किया व्यर्थ गंवाने का एंड रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट, बेटे ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, ये नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, बीट अबाउट द बुश, ये भी नेगेटिव पॉइंट बना रहा है, इधर उधर की हाँकना, मुद्दे की बात ही ना करना। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, द मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोमिस्ड टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, कि वो क्या करेगा, बेटर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। एंड रीबिल्ड पब्लिक ट्रस्ट हो सकता है। आउट ऑफ द क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया। सक्सेस हाउएवर वुड रिक्वायर द कॉपरेशन ऑफ डैश, सक्सेस
इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सबकी जरूरत पड़ेगी, सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री हमारा आ सकता है 49 के अंदर, ठीक है। अ बर्निंग क्वेश्चन बिकॉज रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस वाज सर्टेनली नॉट डैश, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले तो ऑल एंड सन्ड्री आ सकता है, ए बर्निंग क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कॉपरेशन ऑफ द बर्निंग क्वेश्चन। फिर कहता है हिट बिलो द बेल्ट, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। ऑफ के बाद हिटिंग आना चाहिए था, ऑफ ए फूल्स पैराडाइज, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस वॉज सर्टेनली नॉट ए फूल्स पैराडाइज, नॉट बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स, नॉट टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ, नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो बात की गई है, क्योंकि जो रिस्टोर करना था किसके को, कॉन्फिडेंस को, वो निश्चित रूप से असंभव नहीं था, वो पॉसिबल है जब हम सही तरीके से सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को दिशा निर्देशित करने की कोशिश करेंगे। तो ये फूल्स पैराडाइज एलिमिनेट हो गया। बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ ये भी चला जाएगा। हमारा क्या आएगा? इज सर्टेनली नॉट आउट ऑफ द क्वेश्चन, सर्टेनली नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। आपने क्या सीखा? जो 10 इडियम्स आए थे उनको अलग अलग तरीके से हमने यूज़ किया। पहले कॉम्प्रिहेंशन में किया, फिर उसके साथ वो कैब को एसोसिएट किया, उसके बाद हमने इसके 2 क्लोज टेस्ट किए। इस तरीके से हम एक अच्छी क्या तैयार कर सकते हैं? रिदम बना सकते हैं, अपना एक हार्मोनी तैयार कर सकते हैं। किसके साथ? अपने में अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है पेपर के साथ, खास तौर पे कौन से? जो SBI यानी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं, क्योंकि उनमें इस प्रकार का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।